जी जी, शो हो रही है। तो अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज से ही हमारी जो असाइनमेंट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। टॉपिक हमारा कौन सा है? हमारा टॉपिक आज का है व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें 3 चीज़ें कवर हो जाएंगी और अगर एडवांस लेवल पे हम जब जाएंगे तो उसमें जो एडवांस लेवल में हमने चीज़ें पढ़नी है वो भी आज कुछ उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो लाजमी आप साथ साथ इसको लिखते रहें और लेक्चर के एंड पे आप लोगों ने क्वेश्चनिंग करनी है अगर आपको समझ नहीं आती, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है। जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढें, आप फेयर वैल्यू गैप कैसे ढूंढें, आप ऑर्डर ब्लॉक की कौन सी टाइप वहाँ पर यूज़ हो रही है, आपने सप्लाई एंड डिमांड कहाँ यूज़ करना है, आपने रेजिस्टेंस कहाँ यूज़ करनी है। अक्सर क्या होता है कि लोगों को स्ट्रक्चर का पता नहीं होता और वो 20-20 जो है ना ऊपर भी लेवल ड्रा करके बैठे होते हैं और 20-20 नीचे ही जो है ना लेवल ड्रा करके बैठे होते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि कौन कौन सा लेवल जो है हमारा वो वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है। तो तभी ही हमें पता चलेगा जब आप लोगों को स्ट्रक्चर की समझ आएगी। स्ट्रक्चर के अंदर ही रहकर हमने ट्रेड करनी है, ठीक है, और वहां पर ही हमने एंट्री ढूंढनी होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो करंट मार्केट के ऊपर जो है ना सपोर्ट रजिस्टर बना लेते हैं और उनको पता नहीं चलता मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है। तो ये सारी चीजें आपको तभी ही काम दे सकती हैं जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना आता होगा तो आप जो है ना बाकी चीजें मेंशन कर सकते हो, और अगर नहीं बनाना आता तो फिर आपका सब कुछ गलत। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रक्चर गलत बना दिया तो आपको पता ही नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर पड़ा है, आपको पता ही नहीं है सप्लाई एंड डिमांड कहाँ पड़ी है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर पड़ा है, लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है, और आप फिर गलत ट्रेड लोगे। जब ट्रेड गलत लोगे तो आपका ऐसा होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई कि इन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम जो है ना इसको स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है ना रफ पे बना के दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बना के ये वाली एक डायग्राम बनाई है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। पहले मैं रफ पे समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है ना, अप ट्रेंड पे मार्केट जा रही है तो मार्केट एक हाई लगाती है, फिर मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आती है और फिर हाँ लो लगाकर फिर मार्केट ऊपर जाती है, और ऐसे फिर एक लो लगाती है, हाई लगाती है, लो लगाती है, और हमें लगता है कि मार्केट का ये एक स्ट्रक्चर है। नहीं, मार्केट को एक प्रॉपर लॉजिक के साथ आपने डिफाइन करना है, ठीक है। अब ये हमें ये जो है ये पॉइंट क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये पॉइंट कब बनता है, इसकी कंफर्मेशन क्या होती है। एक कोई और आ गया। तो ये यहाँ से मार्केट का मैं बता रहा था कि मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर, जो भी हो सकता है। तो अब ये जो बन रहा है ना, इसका एक लॉजिकली जो है ना इसका मूव होता है। हर चीज जो भी मार्केट के अंदर हो रही है वो लॉजिक के साथ हो रही है, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं हो रहा था मार्केट के अंदर। ये देर से आते हैं, इनका भी जो है ना तो लॉजिक के साथ हो रही है। अब हाई ये क्या है, ये पॉइंट, इसको स्विंग हाई भी कहते हैं और इसको स्विंग लो भी कहते हैं। और एसएमसी लैंग्वेज के अंदर अगर प्रॉपर आप स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हो और अगर हम या इसको लेबलिंग करेंगे यानी नाम देंगे तो ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग करना। अब ये हमारा क्या होगा, ये हाई पॉइंट होगा, इसको हायर हाई कहते हैं क्योंकि ये हाई लगा है, और उसके बाद मार्केट एक लो लगाती है, फिर मार्केट एक हाई लगाती है, लो लगाती है और हाई लगाती है। इस तरह मार्केट क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब इतना तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन बात ये है कि ये हायर हाई कब कंफर्म हो रहा है, हमें कैसे पता कि मार्केट ऐसे मूव दे रही है ऊपर की तरफ। क्या मार्केट ने ये हाई लगाया तो इनमें से कौन सा हायर हाई है, कौन सा हायर हाई है, हमें कब कंफर्म होगा। अब मार्केट ने कोई एक लो लगाया, वो लो कब कंफर्म होगा,
ये चीजें हैं, क्वेश्चन बनते हैं ना कि लो कैसे कंफर्म होगा, हाई कैसे कंफर्म होगा, क्योंकि हाई तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो हाई बनने के लिए कुछ कंडीशन भी होती हैं, हायर लो बनने के लिए भी कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को हमने मेंशन करना, और इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग कहेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल मार्केट ने मूव दिया, मैं दोबारा यहां पर समझाता हूं। मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, मार्केट ने एक हाई लगाया, ऐसे मार्केट के अंदर जो है ना ऐसे छोटे छोटे हाई लग रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट ने एक हाई लगाया। अच्छा ये भी याद रखें कि मैं इस स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन करने लगा हूं, कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको मैंने एडवांस लेवल का भी समझाया हुआ है, तो अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक का समझाऊंगा। इसमें मैं जस्ट एडवांस लेवल की चीजों को सिर्फ डिस्कस करूंगा या उनकी डेफिनेशन बताऊंगा, उनका काम बताऊंगा। मैं आगे चल के जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे वहां पर प्रॉपर समझाऊंगा। अभी क्योंकि हम सिर्फ प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, तो हमने इसमें ना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ना हमने इसमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, ना हमने इसके अंदर जो है ना इम्बैलेंस ढूंढना है, कुछ भी नहीं ढूंढना। तो इसमें इतना ज्यादा स्ट्रक्चर का यूज नहीं है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर हमने सप्लाई एंड डिमांड यूज करना है, इसके अंदर ही रहकर हम रेजिस्टेंस को यूज करना है। तो वो चीजें यूज करने के लिए भी हमें स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बेसिक ही स्ट्रक्चर समझाऊंगा, एडवांस लेवल का नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका एक वीक तो इसी के ऊपर लग जाना है कि एडवांस लेवल का है, आपको जो है इम्बैलेंस ही नहीं मिलेगा, इंड्यूसमेंट ही नहीं मिलेगी। इंड्यूसमेंट समझने के लिए फिर हमें सबसे पहले तो पुल बैक समझना पड़ेगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं। तो उसके ऊपर अलग से एक टॉपिक आएगा, 1-2 घंटे की क्लास आएगी, तो वो हम अभी एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे, हम बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्राइस एक्शन के अंदर जितना यूज होगा हम उतना ही करेंगे। अच्छा जी, मार्केट ऐसे हायर लो बनाते हुए जा रही है, और मार्केट क्या करती है, एक पॉइंट यहां से जो है ना मार्केट नीचे आती है, ठीक है। अब मार्केट ने यहां से पुल बैक लिया। अब ये प्राइस एक्शन के अंदर याद रखे कि पुल बैक कितना हो सकता है, ये भी तो एक छोटा सा पुल बैक था, ये भी एक छोटा सा पुल बैक था। तो ये पुल बैक हमने क्यों नहीं काउंट किया, ये वाला काउंट क्यों नहीं किया, इसको क्यों काउंट कर रहे हैं हम, इसकी क्या वजह है। तो देखिए प्राइस एक्शन के अंदर हम कोई कंफर्मेशन यहां पर नहीं ले रहे। अगर हम एसएमसी में हो जाएंगे ना, तो वहां पर हम क्या कंफर्मेशन लेंगे, इंड्यूसमेंट लेंगे। प्राइस एक्शन के अंदर हम कंफर्मेशन नहीं लेंगे, हम जस्ट देखेंगे कि मार्केट 30% से 50% पुल बैक दे। यानी कि अगर मार्केट ने ऐसे मूव दिया है, ऊपर की तरफ ऐसे मूव दिया है, तो उसका 30 से 50% नीचे आए, या फिर 6 से 10 कैंडल वो मार्केट नीचे बनाए, यानी यहां से नीचे, यहां से मार्केट नीचे आकर या ऐसे ऊपर जाए, तो वो 6 से 7 कैंडल या फिर 6 से 10 कैंडल का वो एक गैप बनाए, इसको कहते हैं पुल बैक, ठीक है। इस तरह का वो बनाए, तब हमारे लिए क्या होगा, ये एक वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। अभी ये लॉजिकली मैं नहीं बता रहा, लॉजिकली हमने एडवांस में देखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर इसका इतना यूज नहीं होगा कि आप लॉजिकली इसको ढूंढो, ठीक है। तो इसलिए जितना प्राइस सेक्शन के अंदर इसका यूज होगा वो मैं बता रहा हूं। तो अब मार्केट क्या है, कंडीशन क्या है, साथ में आपने लिख लेना है कि मार्केट ऐसे हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है, फिर मार्केट ने हाई जब लगाया, उसके बाद जो भी हाई होगा, अगर वो इसी हाई पे भी 30% लगा देती, तो भी हमारा ये हायर हाई और ये हायर लो बन जाता, ठीक है। लेकिन 30% नहीं है, 50% उसने पुल बैक नहीं लिया। अब पुल बैक को निकालने का तरीका क्या है, आप इसको फिबोनाची के जरिए भी देख सकते हो, ठीक है। वरना वो फिबोनाची का भी मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे या फिर कल से अलग से समझा दूंगा। अभी के लिए आपने समझना है कि 6 से 10 कैंडल या फिर जितना उसने मूव दिया है, तो आपने अंदाजा कर लेना कि मार्केट जो है ना वो नीचे 30 से 50% उसका नीचे मूव दे, ठीक है। इसको पुल बैक कहते हैं। अब मार्केट क्या है, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा हायर हाई बन गया, इसको स्विंग हाई भी कहते हैं। तो मैं यहां पर इसको HS लिख देता हूं, हायर हाई, ये वाला पॉइंट मेरा हायर हाई बन गया। अब मैं जैसे हायर हाई बनेगा, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की। अब मेरा हायर लो अभी कंफर्म नहीं हुआ, जब तक, ये भी कंडीशन याद रखे, जब तक मार्केट हायर हाई को ब्रेक नहीं करती, यानी इस लाइन को ब्रेक नहीं करती, तब तक हमारा हायर लो कंफर्म नहीं होगा।
हम मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग के अंदर हम ढूंढ रहे हैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और अप ट्रेंड के अंदर, क्योंकि अभी अप ट्रेंड की बात हो रही है। तो हायर हाई बना, कैसे बना? उसकी कंडीशन थी कि मार्केट 30 से 50% नीचे आए, या फिर 6 से 10 कैंडल बनाकर फिर जो है ना मार्केट इसी हायर हाई को ब्रेक करे। तो देखिए अब मार्केट यहां से इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक करेगी तब आपका हायर लो बनेगा, उससे पहले हायर लो नहीं कंफर्म होता। ये कंडीशन याद रखनी है। अब हमारे पास क्या है? हायर लो भी बन गया, यहां पर हायर लो बन गया। अब मैंने क्यों कहा कि मार्केट जब तक इस हायर हाई को ब्रेक ना करे आपने हायर लो नहीं निकालना। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मार्केट का ये हायर लो है और अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसी को यहां पर रफ पे समझो। ऐसे मार्केट आई, यहां पर मार्केट नीचे आई और आपने कहा कि ये वाली जो लाइन है ना ये हायर हाई था। अब मार्केट के अंदर मार्केट अब यहां से यहां तक आई, आपने कहा कि ये मेरा जो है ना ये हायर लो है। तो अब क्या हो सकता है इसमें? गलती क्या हो सकती है? गलती ये होगी कि मार्केट इसके बाद भी नीचे आ सकती है। तो हायर लो का मतलब ये है कि इस हायर हाई का नीचे जो लो पॉइंट लगा वो हमारा सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो हायर लो होगा। ठीक है, तो हायर लो निकाल क्यों रहे हैं? वो एक स्टेप, जैसे मैं ये एक स्टेप ऐसे बना लेता हूं ना, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि हायर लो या हायर हाई निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपने यहां पर ये लाइन लगाई हुई है। अब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया और आपने ये वाला हायर लो बना लिया। मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं किया और देखें नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे आ गई। तो अब जब मार्केट नीचे आ गई, आपने तो ये हायर लो बना के रखा हुआ था। तो अब मुझे बताओ आपका हायर लो ये वैलिड था या नहीं था? सबसे लो पॉइंट कौन सा लगा? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो मार्केट ने ये वाला पॉइंट बना दिया लो। ठीक है, इसका मतलब कि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ना करे तब तक हमारा हायर लो कंफर्म नहीं होता। क्लियर होगी बात? किसी का अभी इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है कि हायर लो या हायर हाई कब बन रहे हैं, और ये हमें समझ नहीं आई तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ, वरना आगे चलते हैं। अब देखें मार्केट के अंदर, इस मार्केट में यहां पर देखिए ये हायर हाई बना। हायर हाई की कंडीशन मैंने दो बता दी, 30 से 50% या फिर 6 से 10 कैंडल बनानी चाहिए। उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाए, इसी को ब्रेक करे। जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, और ये जो लाइन ब्रेक हुई है इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करती है उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और वैसे कहते हैं बीओएस, बॉस भी कहते हैं, बीओएस भी कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते रहेंगे इसका मतलब है, अब पता चला हायर हाई को ब्रेक क्यों करते हैं। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते रहेंगे यानी हायर हाई ब्रेक होता रहेगा, इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। ट्रेंड अप का है तो अप का ट्रेंड रहेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि यार वो जो पॉइंट है ना 1940 या 2050, इसके बाद मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो उनको कैसे पता चलता है? उनको स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर उनको पता होता है और वो बता सकते हैं कि मार्केट में ये पॉइंट मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और ये ब्रेक करेगी तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें बताई हैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है हायर हाई क्या होता है, हायर लो कब बनता है और क्या होता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब बनता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, वरना हम आगे चलते हैं, क्योंकि सर इसी के बाद दोबारा भी हम जो है ना इसी को। जी जी सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा एक बार अगर पॉसिबल है। जी, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर मैंने सिंपल लाइन लगाई थी, हायर हाई बना और हायर हाई बनते ही मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी। अभी मार्केट नीचे है, अभी मार्केट इधर नहीं आई। जब मार्केट हायर हाई यानी इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा बीओएस। बीओएस जब मार्केट, ये मार्केट इधर नीचे है, जब मार्केट ऐसे आकर इस हायर हाई को ब्रेक करेगी, क्योंकि ये हायर हाई से हमने लाइन खींची है ना, तो जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा।
ठीक है। अब मार्केट ऊपर चली गई, अब मार्केट जब ऊपर गई फिर मार्केट क्या कर रही है, वापस आ रही है, पुल बैक ले रही है, और नीचे आने के बाद यहां से मार्केट, जैसे मार्केट नीचे आई आपने फिर दोबारा वहां पर यहां पर लाइन लगा लेनी है, सिंपल वही। ये कंप्लीट ऐसे चलता रहेगा, सीक्वेंस चलता रहेगा, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हायर हाई हो जाएगा। अब मार्केट फिर वापस आई, अभी हायर लो कंफर्म नहीं हुआ। हायर लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी, या इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी ये हायर हाई को ब्रेक करेगी, जो भी समझ ले, लाइन को ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, और आपको पता लाइन इसी के साथ ही अटैच है, टच है। अब मार्केट क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी, यहां से ऊपर जाएगी, और जैसे ही ऊपर जाएगी इस लाइन को ब्रेक करेगी। लाइन को ब्रेक करने के बाद हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। सॉरी, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा, ये हायर लो हो जाएगा नीचे वाला। BOS, ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हायर लो हो जाएगा। क्यों, कब होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी। तो अब ये हमारा हायर लो भी कंफर्म हो गया। अब मैं बताता हूं कि हम हायर लो क्यों निकाल रहे हैं। अब ये मार्केट यहां पर पहुंची, अब मार्केट अगर नीचे आती है तो दोबारा हमारे पास ये हायर हाई बन गया, ये ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। अब यहां पर हमारे पास ये हायर हाई बन गया, और ये हमारे पास हायर लो, प्रीवियस हायर लो है। अब हम ये फाइंड क्यों कर रहे थे, यहां पर वो चीज बताना चाह रहा हूं। ये हमने लाइन लगा ली, इस लाइन को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी ये हमारे लिए वैलिड हाई है। अक्सर जो एडवांस लेवल पे लड़के बैठे हैं जिन्होंने सीखा हुआ है, उनको भी वैलिड हाई और वैलिड लो लगाना नहीं आता। तो ये हमारा वैलिड हाई है जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, और वैलिड लो कौन सा हमारा होगा, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट हमारा वैलिड लो है। अच्छा, वैलिड लो, हाई की तो समझ आती है कि हाई को ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब लो को करेगी तो क्या हो जाएगा, अगर लो को इस प्रीवियस जो हायर लो था, हायर लो जो हम निकाल रहे थे, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब था कि मार्केट अभी कंटिन्यू है, अप ट्रेंड में चल रही है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब मार्केट हायर लो को ब्रेक करेगी तो कैरेक्टर के अंदर चेंज आ गया। कैरेक्टर क्या था, अप ट्रेंड था, तो अब डाउन ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो रही है। ये पहला साइन होता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा सकती है। यहां से पता चल रहा है कि मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। लॉजिकली यही तरीका होता है। कुछ लोग इंडिकेटर से देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या अंदाजा लगाते हैं कि यहां पर देखो ये सिंपल नजर आ रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि ये सिंपल मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, कभी कभी मार्केट बड़ी कंफ्यूज कर रही होती है और समझ नहीं आती अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो वो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आप जब एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हो, प्राइस एक्शन पे काम नहीं कर रहे होते, तो आपको समझ आती है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन में चल रही है। तो अब मार्केट ने अगर लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज मार्केट चल रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रही है, और मार्केट हायर हाई बनाने के बजाय हायर लो को ब्रेक कर देती है, जब भी ब्रेक करेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेंड जो है वो चेंज होने का पहला साइन होगा। इसको कहते हैं चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक हो, ये सारे एडवांस लेवल के टॉपिक हैं, ये वाले ये एडवांस लेवल के हैं। ये जो मैंने बॉस बताया, चोच बचा आपको बताया, ये सारे एडवांस लेवल में हमने पढ़ने हैं। यहां पर जस्ट आपको, क्योंकि मैंने समझाना है आपको, इसके बगैर समझ नहीं आनी थी कि ये इस लाइन को ब्रेक कर रहा है तो क्यों हो रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों जा रही है। मैंने इसलिए आपको इसका भी थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, आपको मैंने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई कब बनेगा, हायर लो कब बनेगा। हायर हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जब हायर लो को ब्रेक कर देगी, इस हायर लो को ब्रेक ना करे,
कुछ लोग ये समझे कि फिर इसको भी ब्रेक करेगी तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ करैक्टर होगा। नहीं, एक को ही जो प्रीवियस होगा, जहां पर मार्केट है तो ये प्रीवियस है, इसको ब्रेक करेगी तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होगा कि मार्केट यहां से डाउन जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो गया, पहला जो है ना इंडिकेशन हमें मिल गई, अब मार्केट डाउन में जाएगी। अब यहां से मार्केट जो है ना ऐसे नीचे आ सकती है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि अब हमारे लिए हाई वही रहेगा, ये हाई रहेगा जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, ठीक है, अभी के लिए। और ये हमारा जो है ना एक लो लगा था, तो अब ये हमारे पास क्या है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहां से, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लोअर लो, ठीक है, ये हमारे लिए लोअर लो हो गया, यहां पर लोअर लो बन गया। अब मार्केट ने ये हाई लगाया तो इस लोअर लो का ये लोअर हाई बन गया। सेम वही कंडीशन रहेगी जब तक मार्केट लोअर हाई, अब मार्केट इधर घूम रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट इधर है, तो अभी हमारे लिए लोअर हाई भी कंफर्म नहीं है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। सेम इसी का उल्ट रहेगा, इधर हायर हाई ब्रेक होता था तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता था, इधर हायर लोअर लो ब्रेक होगा तब हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर देखें, ये हमने लाइन लगाई, अब मार्केट आएगी इसको ब्रेक करे तो हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा क्या है, लोअर हाई कंफर्म होगा। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा हायर लो कंफर्म हो रहा था, इधर उसी तरह उसका ऑपोजिट चलेगा। अब फिर मार्केट यहां पर आ गई, अब फिर इसके बाद मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, यहां पर जाए, यहां पर जाए, कंडीशन वही रहेगी कि 30% ऊपर जाए, 30 से 50% जाए, या फिर 6 से 10 कैंडल बनाकर आए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो पुल बैक कंफर्म होगा। अब मार्केट यहां पर आ गई, आपने सिंपल वैसे ही यहां पर लाइन लगाई यहां पर, और यहां पर आपने क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख के रखा हुआ, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख लो या फिर वैलिड लो लिख लो। अब यहां पर आपने वैलिड लो लिख लिया, अब आपका वैलिड हाई कहां पड़ा है, ये वाला वैलिड हाई नहीं पड़ा, क्योंकि अब इससे ट्रेंड चेंज हो गया, और ये वाला वैलिड हाई नहीं रहा हमारा, वैलिड हाई हमारा ये रह गया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब हमारा वैलिड हाई यहां पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जो भी कुछ होगा इन दोनों पॉइंट के दरमियान होगा, इन दो पॉइंटों के दरमियान, यहां से इस पॉइंट के दरमियान, ठीक हो गया, ठीक है। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, हो जाएगा नहीं, हो सकता है। अगर मार्केट ऐसे जाकर इसको ब्रेक कर देती है तो वो सेम, यानी कि अभी डाउन ट्रेंड है ना, तो इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक कर देगी तो सिंपल वही हो जाएगा कि ट्रेंड चेंज होगा, चोच हो जाएगा, चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और सिंपल यहां से मार्केट नीचे आ जाती है, तो इस वैलिड लो को ब्रेक कर देती है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट में अभी ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है कि इस पॉइंट की समझ नहीं आई। समझ आ गई है तो हम दोबारा इस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। यहां पर इसी डायग्राम के अंदर आपको मजीद जो है ना कंफर्म हो जाएगा कि जो चीज हमने पढ़ी है, ये मैंने रफ पे समझाया आपको, अभी यहां पर समझा रहा हूं, फिर आपको मार्केट के ऊपर भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट ऐसा नहीं करना। अक्सर लोग न्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, गोल हसन साहब काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। माइक ऑफ कर लो। पता नहीं
अच्छा जी। अच्छा फिर वो म्यूट किया मैंने उनको। अच्छा, मतलब समझाने क्या लगा था वो, ऐसे डिस्टर्ब करते ना समझ से बाहर। अच्छा, मैं आपको समझाने लगा था कि ये काम नहीं करना। अक्सर जो न्यू लोग होते हैं वो ये क्या करते हैं कि ऐसे मार्केट के अंदर ये हाई लगा, मार्केट ने ऐसे लो लगाया, और मार्केट क्या करती है फिर ऐसे हायर लो बनाते हुए ऐसे ऊपर जा रही है। तो ये नहीं करना आपने। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगी, आपका हायर हाई इधर नहीं बनेगा। ये नहीं सोचना कि ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, ये भी, इस तरह नहीं। एक प्रॉपर तरीके से चलना है आपने। ये और ये वाला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसमें ना हायर हाई बनेगा ना हायर लो बनेगा, जब तक इसको ब्रेक ना हो। जब तक नीचे ब्रेक ना हो या जब तक ऊपर ब्रेक ना हो। ठीक है, यानी हमारा हायर हाई और हायर लो जब तक सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, अनमिटिगेटेड रहेगा, तब तक आपका दोबारा अंदर हायर हाई या हायर लो नहीं बनेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, यानी यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक, इसके दरमियान और कुछ भी नहीं बनेगा। इसके दरमियान हमने ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इम्बैलेंस, वो चीजें ढूंढनी है। या प्राइस सेक्शन के अंदर है तो सप्लाई एंड डिमांड ढूंढना है हमने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढनी है। क्लियर हो गई बात? अब हम यहां पर आ जाते हैं। यहां से देखें, मार्केट स्टार्ट हुई, मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, हाई और लो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। मार्केट में जब हायर हाई बन गया और यहां पर जाहिर सी बात है हायर लो पड़ा होगा, क्योंकि यहां से मार्केट स्टार्ट हुई। तो इस हायर हाई और हायर लो के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर हायर हाई और हायर लो दोबारा, इसके दरमियान जो कुछ भी हुआ वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। यानी ये दो पॉइंटों के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। 2 पॉइंट से 3 पॉइंट नहीं करने। ये नहीं है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटरनल स्ट्रक्चर है, नहीं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हायर हाई पड़ा है हमारा, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ये हाई लगा, हाई लगने के बाद मार्केट नीचे आई, हमने यहां पर लाइन लगा कर रख दी, ड्रॉ करके रख दी। जब भी मार्केट इन फ्यूचर आएगी, इसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू, तो यहां पर मार्केट को देखो, मार्केट ने फिर एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर मार्केट नीचे गई, ऐसे नीचे जाते हुए हायर लो बनाते हुए नीचे आई। अभी इसको नहीं ब्रेक किया। अगर मार्केट यहां से ही नीचे आ जाती और इसको ब्रेक कर देती तो हमारा क्या हो जाता? ट्रेंड चेंज हो जाना। चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता। यहां पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता। ठीक है, तो क्या है कि मार्केट के अंदर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट ने क्या किया, इधर से रिवर्स हो गई, इधर से रिवर्स होकर इसको ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब इस हाई को ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए क्या है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर हमारा ये वाला लो पॉइंट जो है ना वो शिफ्ट हो गया इस पे, क्योंकि प्रीवियस हायर लो हमारे पास ये पड़ा है। अब मार्केट के अंदर ये पॉइंट ब्रेक हो या फिर ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा। अब मार्केट को देखो, मार्केट ऐसा ऐसा, मार्केट ऐसा ऐसा क्या है, यहां पर आई, लेकिन इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया। यहां से मार्केट ने क्या किया, इससे ऊपर ही मार्केट रिवर्स हो गई और इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और मार्केट जो है ना अब ऊपर चली गई। अब हमारा जो है ना ये वाला लो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, यानी चोच वाला जो पॉइंट है जिसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं साथ लिख देता हूं। अब ये वाला पॉइंट ब्रेक हो या ये वाला हाई, हाई अभी नहीं कह सकते क्योंकि हाई बना ही नहीं, मार्केट रिट्रेस करेगी। यहां पर देखें, इतना रिट्रेस कर ले, पुल बैक ले ले। हेलो, मैं आपको कॉल करता हूं, मैं अभी ना क्लास ले रहा हूं। जी जी।
अच्छा जी, अभी मार्केट में क्या है कि ये वाला हमारे पास लो पॉइंट है और ये वाला हाई पॉइंट है। मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, आप लोगों ने पिक लेनी है या रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। ये इसको स्विंग हाई भी कहते हैं, यानी ये पॉइंट और यहाँ तक ये स्विंग हाई होता है और ये स्विंग लो होता है। इसको हायर हाई भी बोलते हैं, हायर लो भी बोलते हैं। वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। जहाँ पर समझ नहीं आएगी आप क्वेश्चन लिखते जाएं साथ में, या इस लेक्चर के एंड में आप पूछ सकते हैं। अभी मार्केट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब आपने यहाँ पर लाइन लगा ली, ये एक लाइन लगा कर रख दी हायर हाई के ऊपर, और आप इसको वैलिड हाई भी लिख सकते हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हो। एक लॉजिक के साथ अगर आपने चलना है तो फिर आप इसको वैलिड हाई लिखोगे, ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखोगे, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा इसको चोच नहीं लिखोगे, आप इसको भी वैलिड लो लिखोगे। ठीक है, ये प्रोफेशनल वे में होता है कि आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फिर वो आपको देखते हैं कि ये ट्रेडर भी है या फिर कोई इसने फिल्म चलाई हुई है। अच्छा जी, तो अब क्या है कि अब ये और ये वाला पॉइंट, इसके दरमियान मार्केट जो भी घूमेगी वो हमारा क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। अभी हम आगे नहीं चल रहे कि एंट्री कब लेनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या ड्रॉ करनी है, सप्लाई एंड डिमांड कब ड्रॉ करनी है, एफवीजी ड्रॉ कब करना है, ऑर्डर ब्लॉक कब ड्रॉ करना है, वो कुछ भी नहीं करना अभी हमने, ना ही वो सोचो। अभी देखो कि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या वो आपकी समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। देखो इतनी बड़ी मार्केट के अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आपको देखो पूरे ग्राफ को समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। इसके अंदर देखो इतनी बड़ी मार्केट में आपने एक पॉइंट निकाल लिया, ये वाला, इसके अंदर आपने सिर्फ काम करना है, कितना आसानी होगी सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने से, कि पूरी मार्केट को खंगालने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसके अंदर काम करना है, इसी के अंदर आपने रह कर जो है ना चीजें फाइंड करके एंट्री लेनी। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करती है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मार्केट जो है इस एरिया को ऐसे नीचे की तरफ आ रही है और मार्केट ऊपर नहीं गई बल्कि इस एरिया को ब्रेक कर दिया। ये वाला जो हमारा प्रीवियस हायर लो था इसको ब्रेक कर दिया। तो जब प्रीवियस हायर लो ब्रेक हो गया तो हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच हो गया, चोक हो गया, जो भी बोलना चाहे। ठीक है, सब बोलते हैं। ट्रेंड भी से कहते हैं। हाँ, ट्रेंड चेंज का मतलब यही है ना कि जब चोच होगा तो ट्रेंड चेंज होगा। अच्छा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा ये भी याद रखें, ये एक साइन है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, पहला सिग्नल है ये। ठीक है, कि ट्रेंड डाउन में है जब चोच होता है। अच्छा देखिए, जब इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना तो हम नीचे से बाई की एंट्री लेते हैं, यहाँ से बाई की एंट्री पकड़ेंगे, यहाँ से बाई की एंट्री पकड़ेंगे, यहाँ पर सपोर्ट होगी, यहाँ पर सपोर्ट होगी, या यहाँ पर हमारे पास सप्लाई एरिया होगा, यहाँ पर सॉरी डिमांड एरिया होगा, यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाई की एंट्री फाइंड कर रहे होंगे। लेकिन जब चोच हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो फौरन हम बाई की एंट्री की बजाय भागेंगे यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लेवल ड्रॉ कर लेंगे, हमारे पास जो है ना चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब हमने यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करनी है, यहाँ से प्लान करनी है, यहाँ से प्लान करनी है। देखो मार्केट खुद आपको बता रही है कि मुझसे प्रॉफिट निकालो, निकालने वाले तो बने। इन चीजों को समझना। अब क्योंकि ये एडवांस लेवल की, यहाँ पर अभी आप इनको चक्रों में ना पड़े कि यहाँ पर निकालना है आपने, अब इसे स्ट्रक्चर को समझे। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गई, ये पहला साइन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। फॉर एग्जांपल मार्केट इस पॉइंट को टच करती है। अब मैं एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बताना भूल गया हूँ वो मैं साथ बता दूं कि ये जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, यानी इसको ब्रेक कर रही है, और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रही है, इसकी एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि मार्केट के अंदर इस तरह की कैंडल है, उस कैंडल के ऊपर ये एक विग होती है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। अब विग के ऊपर आपने रखा हुआ है पॉइंट। ये नहीं है कि आपने यहाँ पर जो है ना ऐसे लाइन लगा कर रखनी है, नहीं, आपने इस विग के ऊपर रखनी है जो टॉप पे होगी। तो यहाँ से आपने ये वाली लाइन यहाँ पर रखी है। अब मार्केट वो 10 कैंडल या 30% नीचे से होकर ऐसे आए
तब आप क्या करोगे, ऐसे मार्केट नीचे से ऐसे होकर आए, ऐसे ब्रेक करेगी, तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चेंज ऑफ करैक्टर होगा। अब मैं बताता हूँ कौन सी कैंडल और कैसे ब्रेक करे। ये फॉर एग्जांपल ऐसे बनेगी ग्रीन, अब ये अप ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल अगर ऐसे बन जाती है, ऐसे ऊपर गई थी, ऐसे ऊपर गई थी, अभी ब्रेक नहीं हुआ, तब ब्रेक होता है जब मार्केट के अंदर कैंडल क्लोजिंग हो। अगर मार्केट ऐसे ऊपर गई फिर वापस आकर इधर क्लोज हो गई और उसने सिर्फ जस्ट यहां पर विग बनाई थी, यहां पर उसने सिर्फ विग बनाई, तो विग के साथ अगर ये लाइन ब्रेक हो रही है तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये इनवैलिड है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इनवैलिड है, ये किसी काम का नहीं है। मार्केट कैंडल की बॉडी के साथ, ग्रीन कैंडल की बॉडी के साथ इसको ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल की बॉडी के साथ इसको ब्रेक करे, ऊपर जाकर ब्रेक करे, तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। चेंज ऑफ करैक्टर के लिए भी सेम चीज रहेगी कि इधर विग होगी क्योंकि टॉप पे हमने देखना है। और अब देखो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना ये हायर हाई है ना, तो हम कह रहे हैं कि ये ही कैंडल का जो है ना ये वाला हायर लो है, तो हायर लो वही पॉइंट होगा जो सबसे नीचे होगा। तो सबसे नीचे ये विग है, जहां पर लाइन ड्रॉ करनी है वो विग से लेनी है, लेकिन उस लाइन को जब मार्केट ब्रेक करे तो वो पूरी कैंडल के साथ ब्रेक करे, ये पॉइंट लाजमी समझ ले। तो अब अगर कैंडल नेक्स्ट जो है ना, इस कैंडल को पूरी कैंडल यानी इस लाइन को पूरी कैंडल ब्रेक करेगी, तब हमारा चोच होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अप ट्रेंड के अंदर, कंफर्म हो जाएगा। हाँ। पूरी कैंडल के साथ, विग के साथ करेगा तो नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा। आपको लगा कि ये जो है ना इसने ऐसे ब्रेक किया फिर इधर आकर क्लोजिंग दे दी और विग के बनाई, यहाँ पर विग बनाई, तो आपको लगा कि ये तो चोच हो गया, हमें तो यही बताया गया था, साइम ने तो यही बताया था, आपने यहाँ पर सेल की एंट्री अब ऊपर जाकर प्लान की, हालांकि ये इनवैलिड था। मार्केट ने जस्ट यहाँ पर लिक्विडिटी ली, लोगों के एसएल लिए, आप लोगों को ट्रैप किया और मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। मैंने दो बातें बताई हैं, इन दो बातों को याद रखिएगा। हाई पॉइंट वही होगा जो आपने कैंडल के साथ नहीं रखना, बल्कि जो वो विग के टॉप जो होगा, जो भी विग वाली होगी, यहाँ पर 10 कैंडल बन जाती है तो 10 कैंडल में से जो भी यानी सेम कैंडल यहाँ पर 10 कैंडल बन जाए, 4 कैंडल बन जाए, 5 बन जाए, जो सबसे ऊपर होगी, जिसकी विग सबसे ऊपर होगी, वही हमारा हायर हाई होगा, ठीक है। और वो हायर हाई होगा, उससे आपने ऐसे लाइन लगा कर रखनी है, और जब मार्केट उस लाइन को ब्रेक करे तो पूरी कैंडल के साथ ब्रेक करे, सिर्फ विग के साथ ना ब्रेक करे। ये कंडीशन मैंने बता दी। अब मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। जब इस लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया तो चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब अगर मार्केट इस तरह वापस जाती है और इस हाई को ब्रेक कर देती है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा कि ये जो है ना हमारे मार्केट ने हमारे साथ धोखा किया, ट्रैप किया, ठीक है। यहां पर मार्केट ने ट्रैप किया। अगर मार्केट फौरन चोच करने के बाद ऊपर चली जाती है इस हाई को, क्योंकि प्रीवियस हाई हमारा अभी यही पड़ा है, ठीक है, मतलब दोनों को 15 मिनट रह गए। अच्छा जी, तो अगर मार्केट इस तरह ब्रेक कर देती है तो ये हमारा क्या था, एक ट्रैप था। मार्केट ने ट्रैप किया, उसके बाद ऊपर चले गए, लेकिन बहुत कम ही होता है, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसे ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। आपने फिर जैसे ये चोच होगा तो यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करनी है, वो आगे की बातें हैं, लेकिन अभी इस चीज को समझो। अब मार्केट ने फिर ये एक लो लगाया, उसके बाद हम आ जाते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। ये मैंने लो का बनाया हुआ। अब यहाँ पर देखो वही सेम चीज कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, उसको अलग से मैंने डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड देखे कि मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, इंटरनल हाई, इंटरनल लोअर हाई, यानी ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए यहाँ पर आई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई काफी। ये हमारे लिए, अब जब मार्केट यहाँ से 30 से 50% ऊपर गई और या फिर 10 कैंडल उसने बनाई, उसके बाद वो वापस आई और
तो ये हमारे लिए लोअर लो हो गया। अब मार्केट ऊपर से नीचे जब आएगी, इस लाइन को ब्रेक करेगी, हमने लाइन लगा कर रख दी, तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हमारे लिए लोअर हाई भी कंफर्म हो गया। फिर मार्केट ने ये एक लोअर लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट ऐसे वापस आई, इस लाइन को यानी इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारे लिए लोअर हाई भी कंफर्म हो गया। अब लोअर हाई याद रखनी है कि इसको ब्रेक करे, इस पॉइंट को ब्रेक करे या फिर इस पॉइंट को ब्रेक करे। तो अब देखें मार्केट फिर ऊपर की तरफ आई, इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक किया। तो जब लोअर लो को ब्रेक किया तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ, बल्कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर इधर से मार्केट दोबारा जो है ना उसने ये एक लोअर लो लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ तक पहुंची। अब मार्केट जो है ना यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, यानी इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था, बल्कि मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर वाले पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो हमारे लिए स्विंग लो जो लास्ट था वो यही था ना, लोअर हाई यही था। तो अब इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चोच, क्योंकि डाउन ट्रेंड से अब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। तो अब मार्केट में क्या होगा, ये हाई बनेगा इस तरह, फिर मार्केट जो है ना लो बनाते हुए इस तरह मूव करेगी, यानी हाई से लो अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट होगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, वरना अभी एक बार जो है ना मैं आपको रियल मार्केट के अंदर लेकर चलता हूँ, वहां पर समझाता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास है कम, 13 मिनट रह गए। इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि जो चीज मैंने समझानी थी वो तो आई थिंक मैंने समझा दी है। सर ये गुल हसन साहब हैं, आप इनसे पूछ लें, इनको अगर कोई क्वेश्चन करना है, वरना ये माइक क्लोज कर दें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। ये डाउन ट्रेंड में हमारे पास पूछ नहीं बनेगा? बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, ये मैंने आपको समझाया है इधर आई थिंक। वो पीछे बीओएस ना, ये डाउन ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड है, तो देखो इसमें ये चोच बना नहीं है, ये देखें मैंने दो चीजें बताई हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर चल क्या रहा है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लो को ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा, लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। तो अब देखें मार्केट के अंदर ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है। अब मार्केट या तो इस पॉइंट को ब्रेक करे तो चोच होगा, यानी कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड एक ही, यानी कि एक लोअर लो बना और एक लोअर हाई बना, उसके बाद भी ट्रेंड चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 10 बने इस तरह के, 5 बने, 3 बने, ये कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। मार्केट एक लोअर लो बना के, एक लोअर हाई बना के दोबारा मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, ठीक हो गया। हमने इससे ट्रेंड को फाइंड करना है और ट्रेंड फाइंड करने के बाद हमारे लिए आसानी हो जाती है, हमारे पास एक जोन आ जाता है, उसके अंदर रहकर हमने ट्रेड करनी, ठीक है। वो एडवांस पे या आगे चल के वो चीजें आगे आनी है, सिर्फ मैं अभी समझाना चाह रहा हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ करैक्टर क्या है, हायर हाई कब बनता है, हायर लो कब बनता है, स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, कंफर्मेशन कब हो रही होती है, पुल बैक कब होता है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको रियल मार्केट के ऊपर लेकर जाने के बजाय मुझे जो लग रहा है कि आपको इसी डायग्राम को लैपटॉप के ऊपर, पेज के ऊपर बनाकर उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं रियल मार्केट के ऊपर लेकर जाता हूं तो आपको ये भी नहीं समझ आ रही, तो उस पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। इसमें जो जो चीजें मैंने बताई हैं आपने इसी तरह ड्रॉ करना है, कम से कम आप ट्रेंड को ड्रॉ करें और उसको बनाएं और समझें। जब तक समझ नहीं आती आपने मुझे असाइनमेंट भी सेंड करनी है कि 5-5 बार आप ट्रेंड का बनाएं और 5 बार आप डाउन ट्रेंड का बनाएं, और मैं चेक करूंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर आपने कैसे निकाला। मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा रैंडम सा, ठीक है।
ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको इन चीज़ों की डेफिनेशन पता चल गई है, इनका काम क्या है ये भी पता चल गया, चोच क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, हायर हाई, हायर लो या वैलिड हाई, वैलिड लो क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारे पीक आपने ले लिया तो वेल एंड गुड है। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। साइम भाई ये रियल मार्केट में थोड़ा सा दिखा दें, ये गोल्ड का 1 आवर में हाई और वैलिड लो सिर्फ दिखा दें। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने आई थिंक ये मेरे खुद के एनालिसिस हैं, ये सॉरी ऊपर जो है ना मैंने पहले क्लास दी थी तो ये पैटर्न पड़े हैं। चलो ये देखें, ये मैं खुद जो अपने एनालिसिस अपलोड करता रहता हूँ, ये सेम मैं इसी चीज़ के ऊपर ही करता हूँ। जी ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पर तो लॉजिक के साथ मैं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर जो है ना देखता हूँ इंड्यूसमेंट। इसमें एक चीज़ मैंने आपको सब कुछ सेम बताया जो एडवांस में भी करना है, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं बताई। वो नहीं बताई, क्या नहीं बताई कि हायर हाई कब कंफर्म होता है। हायर हाई एक सिंगल लाइन से भी कंफर्म हो सकता है, एक सिंगल कैंडल से भी हो सकता है। इधर मैंने आपको बताया 30 से 50% होना चाहिए, या फिर 6 से 10 कैंडल होने चाहिए, यानी कि ये मिनिमम 10 से 6 है। यानी कि फिर आप 10 से ही ढूंढना शुरू कर दें, 10 से ज्यादा भी हो सकती है, 6 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये है कि मिनिमम 6 या 10 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये सिंगल 1-2 कैंडल के साथ ही मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये एडवांस लेवल का है, अभी आप ढूंढने बैठोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा अभी यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ से मार्केट निकली, मार्केट ने क्या किया, ये एक हाई पॉइंट लगाया, हाई पॉइंट लगाया, मैंने ऐसे लाइन लगा कर रख ली, ये मेरे लिए अभी क्या है, एक वैलिड हाई है। अब मार्केट ने क्या किया, ऐसे नीचे की तरफ आई, अभी देखो इसको ब्रेक नहीं किया, इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, ये इसको ब्रेक करना चाहिए। मार्केट नीचे चली गई, इसने लो लगाया, अभी मैंने वैलिड लो भी नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि नया लो बनना चाहिए, अभी लो मेरा ये पड़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया, मार्केट इधर तक आई, फिर नीचे आ गई, इधर तक आई, फिर इधर से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया। अब मेरे लिए वैलिड लो कहाँ पड़ा है, ये वाला पड़ा है, ये मेरे लिए वैलिड लो है। ये सबसे नीचे वाली कैंडल कौन सी है इन दोनों में से, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब मेरे लिए ये वैलिड लो पड़ा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, चेंज ऑफ करैक्टर होगा, क्योंकि अब ट्रेंड है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपने देखा मार्केट इधर नहीं जाना, अभी यहाँ पर देखो मार्केट ने फिर ऊपर आई, इसको मैं अभी रेज कर देता हूँ। अभी दोबारा मार्केट ऊपर आई और उसने ये, अब देखो इन दोनों कैंडल में से हाई कौन सी है, ये वाली हाई है। और मार्केट देखो फिर वापस आई, जितना ऊपर गई है, देखो यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से देखना है आपने, तो यहाँ से ऊपर गई है और मार्केट ने देखो कितना हाई लगाया, ठीक है। तो मार्केट ने देखो यहाँ पर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद देखो यहाँ पर नीचे आई, नीचे आने के बाद काफी कैंडल्स हैं, हमारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है और मार्केट ने इस ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ये कौन है, अच्छा मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमने इस पॉइंट, यानी जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस पॉइंट से ऊपर हमने ये वाला पॉइंट अब हो गया। अब इसके दरमियान हमने देखना है क्या, हायर लो। हायर लो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यही है ना सबसे लो वाला पॉइंट। इसके और इसके दरमियान के ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो अब इसके दरमियान ये वाला लो पॉइंट है। और मार्केट क्योंकि ऊपर चली गई है, या फिर मार्केट आती यहाँ पर कहीं लो बनाती तो वो हमारे लिए होता, अभी हमारे लिए वैलिड यही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको लगा कर रख लिया, ये वैलिड लो है। अब वैलिड लो है ये वाला, और अब मार्केट फिर ऊपर गई, इस एक्स को भी छोड़ें, इग्नोर करें। अब मार्केट ने ये हाई लगाया तो ये मेरे लिए एक वैलिड हाई है, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मार्केट इन दोनों में से किसी एक को ले, तो देखो मार्केट ने उस पॉइंट को लिया या इस पॉइंट को ले लिया। तो इस पॉइंट को लिया तो आपने देखा होगा शुरू में मैंने यहाँ पर चोच लिखा हुआ था। अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये सारी पढ़ी, आज YouTube चैनल का नाम आ गया, टिकटॉक चैनल ट्रेन टू ट्रेड के ऊपर ये सारी वीडियोस पढ़ी हैं जो मैं बनाता रहता हूँ डेली, ठीक है।
तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट को लेने के बजाय ऐसे नीचे जाते हुए इस वैलिड लो को ले लिया, जिसको मैंने कहा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मेरा देखो ट्रेंड क्या है, डाउन। ये कि देखो मुझे इसने ही बता दिया कि ट्रेंड डाउन है, तो देखो इसी ट्रेंड के ऊपर मैंने यहाँ से सेल की ट्रेड फाइंड करने की कोशिश की है। आप लोगों को बताया कि यहाँ से सेल हो सकता है, यहाँ से सेल हो सकता है, यहाँ से सेल हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि मार्केट ने ये चोच कर दिया। अब मार्केट ने जब चोच कर दिया यानी चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, मार्केट ने नीचे आई, मार्केट ने ये एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर की तरफ गई और उसने इस लो हाई लगाने से पहले उसने फिर एक और लो लगा दिया। अब मेरा लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मार्केट गई। तो अब देखो ये होता कि मार्केट या तो पहले इसको ब्रेक करती या फिर इसको ब्रेक करती, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये नीचे आ गई। लेकिन क्या है, विक के साथ ब्रेक किया। मैंने कहा था कि पूरी कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए, तो इसको उसने विक के साथ ब्रेक किया, तो मैंने इसको वैलिड लो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो वैलिड लो मेरा ये पड़ा है, ठीक है। मेरा ये वाला वैलिड लो नहीं होगा क्योंकि सबसे लो तो ये पॉइंट है। अब ये वैलिड लो है और मार्केट देखो ये हाई है। अब मार्केट इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक करती, तो देखो मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया है लेकिन किसके साथ, विक के साथ। तो अभी तक मेरा जो है ना नेक्स्ट कंफर्म नहीं हुआ कि मार्केट अब है तो डाउन ट्रेंड में लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा। अगर इसको ब्रेक करेगी तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये ट्रेंड जो है ना कंटिन्यू रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और बल्कि इस तरह ऊपर जाते जाते इसको ब्रेक कर देती है तो मैं कहूंगा कि अब ट्रेंड जो है ना फिर आपका चल रहा है। क्वेश्चन आपका 3 मिनट रह गए। ये मैं कल आपको दोबारा मार्केट के अंदर, रियल मार्केट के अंदर समझाऊंगा। अभी के लिए जो चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको समझ आ गई हैं तो ठीक है, वरना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये किस टाइम फ्रेम में फाइंड करना बेहतर है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम है वो है H1 का। M13 का भी, M13 के अंदर भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि एक दिन के अंदर मुझे 4 से 5 सिग्नल या 10 सिग्नल मिल जाए, तो फिर आपने ये जो काम करना है यानी कि आपने जो स्ट्रक्चर फाइंड करना है, चीजें फाइंड करनी है, फिर वो आप करोगे M13 के अंदर और आप जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर कंफर्मेशन निकालोगे। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे छोटी छोटी आपको एंट्री मिलती जाएंगी। SL भी ज्यादा होंगे, TP भी होंगे, लेकिन वो जो है ना रेशो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है H1, H4 और H1। आप कोशिश करो कि H4 के अंदर और H1 के अंदर जो है ना ये ढूंढो। सबसे बेस्ट H1 रहेगा। क्लियर होगी बात? जी सर क्लियर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो आपने असाइनमेंट सुन ली है, असाइनमेंट लाजमी सेंड करनी है। मैं ग्रुप के अंदर ही चेक करके सबकी सेंड करूंगा और उस बंदे को मेंशन भी करूंगा। और मैंने आपको बताया असाइनमेंट जिसकी 3 असाइनमेंट लगातार जो है ना वो मिस होंगी, चौथे दिन वो किक आउट हो जाएगा। आई थिंक बाकी सबका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग जो है ना असाइनमेंट कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह जो है ना 6 बजे क्लास होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।